नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। दिल्ली में नई बीजेपी सरकार ने शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग की, जिसमें की कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई। बता दें कि सरकार का नेतृत्व रेखा गुप्ता कर रही हैं और उनके सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। दिल्ली सचिवालय में हुई इस बैठक में प्रदूषण, यमुना सफाई, साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कें और पानी जैसी बुनियादी समस्या, ये गंभीर समस्या पर विचार विमर्श भी हुआ। तो साथ ही चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए जो रणनीतियां तैयार की गई, उसकी भी तैयारी किस तरीके से की गई, इस पे चर्चा की गई। वहीं सरकार के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती दिल्ली का है, वो है खस्ता हाल बजट, जिसे कि सुधारने के लिए गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। तो वहीं इस पर विचार विमर्श भी बीजेपी की ओर से की जा रही है। नई बीजेपी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली का बिगड़ता बजट, जो कि किसी से छुपा नहीं है, जो पहले से ही भारी खर्चों से दबा हुआ है। मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस यात्रा जैसी योजनाओं पर काफी धन खर्च हो रहा है। इसके साथ ही डीटीसी और दिल्ली का जल बोर्ड को भी बड़ी धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। हालांकि दिल्ली का राजस्व टैक्स और गैर टैक्स स्रोतों से सालाना 9.10% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि केवल केंद्र सरकार का अनुदान ही नए खर्चों को पूरा कर सकता है। वहीं दिल्ली की प्रदूषण, जो कि सबसे बड़ी समस्या है, नई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है, क्योंकि दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाना बेहद मुश्किल है। तो वहीं सर्दियों से पहले इस पर काम भी शुरू करना होगा, क्योंकि सर्दियों में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बता दें कि 2023 तक दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 के स्तर से लगातार गिरावट देखी गई, लेकिन 2024 में ये ट्रेंड टूट गया। तो वहीं 2024 में PM 10 की वार्षिक औसत सांद्रता राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक से 3.5 गुना और WHO की गाइडलाइंस से 14 गुना अधिक रही। ये स्थिति दिल्ली निवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती है। शहर में स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। तो वहीं दिल्ली को शहर और आसपास के क्षेत्रों में रियल टाइम या फिर दैनिक स्रोत विभाजन अध्ययन की आवश्यकता है। बता दें कि प्रदूषण कम करने के उपायों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और सभी हितधारकों के सहयोग और इरादे की जरूरत है। वहीं बीजेपी ने यमुना साफ करने का भी बड़ा लक्ष्य रखा और वो वादा भी कर चुके हैं दिल्ली वासियों से, जिसमें उनका उद्देश्य ये है कि अगले 3 साल में यमुना के पानी को इतना साफ किया जाए कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी बीमारी से इसमें डुबकी लगा सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यमुना की सफाई का वादा किया, जिससे ये एक बड़ी चुनौती भी बन गई है। तो इसी के साथ ही कई तरीके के और भी चुनौतियां हैं, जैसे केंद्र में हरियाणा दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो इसीलिए नई दिल्ली सरकार के पास संसाधनों की कमी या फिर अपस्ट्रीम प्रदूषण को बहाना बनाने का कोई कारण नहीं है। नई कैबिनेट की शपथ लेने से पहले ही केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल BK सक्सेना के माध्यम से, जो भी पहले एक उच्च स्तरीय यमुना समिति का नेतृत्व करते थे, कचरा हटाने के लिए या फिर फ्लोटिंग क्रेन और फिर ट्रॉमेल मशीनों को तैनात करने जैसे कदम उठाए। तो वो साथ ही MCD, ओखला, गाजीपुर और भलसवा में 3 बड़े लैंडफिल को समतल करने के लिए संघर्ष भी हो रही है, जहां पर 160 लाख टन से अधिक पुराना कचरा पड़ा हुआ है और वहीं 30,000 और 35,000 टन ताजा कचरा रोजाना डाला जाता है। 2019 में NGT ने इन कचरों के ढेरों से पैदा हो रही गंदगी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। तो वहीं MCD ने 2020 में इन 3 लैंडफिल पर बायो माइनिंग कार्यों का पहला चरण भी शुरू किया था। इसके अलावा केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन
शहरी 2.0 के तहत इस उद्देश्य के लिए 395.6 करोड़ रुपए आवंटित किए ताकि कचरे को सही तरीके से निपटाया जा सके और इन लैंडफिलों को समतल किया जा सके। हालांकि भालसपुर को छोड़कर ओखला और गाजीपुर में भी पुराने कचरे के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका। तो वहीं एमडीसी की स्थानीय समिति के गठन न होने के कारण बायोमाइनिंग के दूसरे चरण की प्रक्रिया भी अटक गई। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद से स्थानीय समिति की शक्ति नगर आयुक्त को सौंप दी गई ताकि अगले 18 महीने में लैंडफिल पर 80 लाख टन पुराने कचरे के प्रसंस्करण के लिए नए सिरे से निविदान जारी किया जा सके। तो वहीं इससे कचरे को सही तरीके से निपटने और लैंडफिल को समतल बनाने की प्रक्रिया में भी तेजी आने की उम्मीदें हैं। तो साथ ही दिल्ली के 3 अस्पतालों की बात करें तो रघुवीर नगर में भी गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और मंगोली पुरी में संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल और वहीं ये तीनों अस्पताल हैं। तो साथ ही मोदी नगर में भी आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल और शहर के स्वास्थ्य सेवाएं भी बुनियादी ढांचे में से एक है जिसमें कि 16.186 बेड जोड़ सकते हैं, लेकिन इन परियोजनाओं का काम धन की कमी के कारण रुका हुआ है। इन अस्पतालों को अगले 3 वर्षों में पूरा करने के लिए अनुमानित 10.250 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो 2024-25 में वित्तीय वर्ष में इन सुविधाओं को पूरा करना सुनिश्चित करे और कैसे वो पूरा करेंगे ये भी बताए। अब नई सरकार को डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। साथ ही अन्य सरकारी अस्पतालों, औषधि दुकानों और मोहल्लों की दवाइयों में भी कई तरीके के बदलाव की भी बात की गई। सुनिश्चित करनी ये भी होगी कि खराब सड़कें भी दिल्ली में एक बड़ी समस्या है, चाहे मुख्य सड़कें हो या फिर कॉलोनी गलियों की टूटी हुई सड़कें या फिर गड्ढों वाली सड़कों की शिकायत, ये सब तो आम है। पिछले साल अक्टूबर में PWU ने लगभग 60,000 गड्ढों वाली सड़कों की पहचान की थी, जिसकी मरम्मत अब करनी होगी। बड़े बुनियादी ढांचों परियोजनाओं में बाड़ापुल्ला फेज 3 और डबल डेकर फ्लाईओवर, नंदनगरी और आनंद विहार फ्लाईओवर, तो वहीं सावित्री सिनेमा में हाई फ्लाईओवर और भैरो मार्ग अंडरपास नंबर 5 शामिल है, जिन्हें पूरा करना जरूरी है। आपको क्या लगता है, इन सभी समस्याओं को खत्म कर पाएगी दिल्ली में बीजेपी की सरकार? कमेंट कर अपनी राय जरूर दे। देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करें। शुक्रिया।